हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कहानियाँ 2024। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारी आज की इस कहानी का नाम है समुदाय। नील का परिवार एक छोटे से गांव में बसा था। नील एक सामान्य लड़का था जो अपने माता पिता के साथ अपनी खुशियों और दुखों को बांटता था। गांव में एक अजीब घटना ने उसके जीवन को एक नई मोड़ पर ले जाना आरंभ किया। एक दिन गांव में एक नया पड़ोसी आया। उसका नाम अर्जुन था और वह एक रहस्यमय और खुदरा आदमी था। गांव वाले अर्जुन की विचारशीलता से बहुत बहस करने लगे थे, लेकिन नील को वह इस सब से दूर रहता था। एक रात जब गांव में सब लोग सो रहे थे, नील ने सुना कि कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। वह धीरे धीरे उठा और देखा कि अर्जुन रात के अंधेरे में गांव के चारों ओर कुछ बना रहा था। नील ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन हंसते हुए जवाब दिया, एक सप्ताह के भीतर गांव में सबसे बड़ा राजा कौन है यह तय हो जाएगा। नील ने इस अजीब विचारशीलता को देखकर हंसते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसने भी चुपचाप सुनना शुरू किया। आगे के कुछ दिनों में गांव में हलचल बढ़ गई। लोग चर्चा में रहे कि यह राजा कौन हो सकता है। अर्जुन ने गांव वालों को एक छोटे से खेल में भाग लेने के लिए कहा, जिससे वह राजा को चुन सकते हैं। गांव वाले हर्षित हो गए और उन्होंने खेल का आयोजन किया। नील भी बिना किसी उम्मीद के खेल में भाग लेने का निर्णय किया। खेल शुरू होते ही देखा गया कि अर्जुन ने कुशलता से उन्हें हराने का एक नया तरीका ढूंढा था। गांव वालों की हंसी का शिकार होकर भी नील ने आत्मविश्वास खोया नहीं। उसने अपनी चालें सुधारी और खेल के अगले दौर में अपना दम दिखाया। फिर हुआ कुछ अद्वितीय। रात के समय जब चांदनी चमक रही थी, अर्जुन ने गांव के सभी मकानों को एक एक करके छांटा। उसने एक एक करके सभी मकानों की छतों पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। गांव वाले सुबह के समय हैरानी में रह गए और सब ने आपस में कहा, ये सब कैसे हो गया? नील ने अपने आश्चर्य को छुपाते हुए कहा, आप देखना राजा कौन बनेगा। यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप सभी मिलकर अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प नहीं करते। गांव वालों ने इस चुनौती भरे खेल में भाग लिया और अपनी गलतियों की स्वीकृति की। नील का साहस और अर्जुन का नया तरीका ने सबको प्रेरित किया। गांव वालों ने समझा कि वे खुद अपने भविष्य को रच सकते हैं और उन्होंने साथ मिलकर गांव को सशक्त बनाया। एक दिन नील ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे जीवन से खेल ने हमें सब कुछ सिखा दिया। कैसे तुमने यह सोचा कि एक राजा चुनना हमारी समस्याओं का हल हो सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा वही बन सकता है जो अपने गुणों को दिखाता है और समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए सभी को एक साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। राजा वही बन सकता है जो अपने कर्मों से सबको प्रेरित करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। नील ने अर्जुन का आत्मसमर्पण से भरा हुआ दिल देखकर कहा, तुम्हारा सिखाने का तरीका सच्ची में अजीब था, परंतु यह देखकर ही तो हमने अपने असली राजा को पहचाना। गांव वालों ने साथ मिलकर गांव को एक सशक्त और समृद्ध स्थान में बदल दिया और वहां की नई पीढ़ी ने नील और अर्जुन को गांव का सच्चा नेता बना दिया। इस कहानी से हर व्यक्ति को यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सही समाधान हमेशा सामूहिक समर्पण और अपनी गलतियों से सीखने में ही छुपा होता है। नील और अर्जुन ने गांव को एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, स्वच्छता अभियान चलाया और गांव के लोगों को नए आधारों पर खेती और उद्यमिता की शिक्षा दी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी गांव वालों को एक साथ मिलकर अपनी सफलता की बातें बांटने का मौका मिला। नील और अर्जुन ने भी अपनी यात्रा की संवेदनशीलता और संघर्ष से भरी कहानी साझा की। समारोह के अंत में गांव के लोगों ने नील और अर्जुन को गर्वित नागरिक और समर्पित नेता के रूप में स्वीकार किया। इन दोनों के योगदान ने गांव को नए उच्चतम स्तर पर पहुंचाया और एक सशक्त समुदाय की नींव रखी। नील और अर्जुन ने साझा किया कि सच्ची सफलता और खुशियां उस समय आती हैं जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अपनी आपसी समर्पण से आगे बढ़ते हैं। गांव के इस नए अध्याय में हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों का मौन रूप से स्वीकार किया और सबको एक दूसरे का साथ दिखाया।
गांव ने एक परिवार की भावना से मिलकर एक सशक्त और संबंधित समुदाय की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। इस कहानी के माध्यम से सुनने वालों को एक अद्वितीय अनुभव और सोचने का मौका मिलता है। यह सिखाता है कि सभी मार्गदर्शन, साझा संघर्ष और सब अच्छे संबंध कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब एक समुदाय एक साथ आता है और मिलकर परिस्थितियों का सामना करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।